हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और बताइए दोस्तों, आप बोली के बारे में क्या जानते हैं या क्या कह सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बोली हमारी ऐसी चीज़ है, हमारी बोली का हमारे जीवन में इतना ज़्यादा महत्व है कि हमारी बोली में या हमारी वाणी में इतना अमृत भी है और उतना ही ज़्यादा विष भी है। ये हमारे ऊपर है कि हम किसी को अमृत देते हैं या किसी के सामने विष निकालते हैं, क्योंकि हमारी बोली या हमारी वाणी जितनी ज़्यादा मीठी होगी हम सबके उतने ही ज़्यादा प्रिय होंगे। हमारी बोली हमारे चरित्र का परिचय देती है। हमारी जब बोली मीठी होती है तो हम सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के और प्यार के हकदार हो जाते हैं। सामने वाला हमें दुगना इज़्ज़त देता है और दुगना प्यार भी करता है। दूसरों के मुकाबले या कड़वी बोली बोलने के मुकाबले हमें ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपहु शीतल होए। कि हमें इतनी अच्छी बोली बोलनी चाहिए, इतनी मीठी मधुर बोली बोलनी चाहिए कि दूसरा सुनने वाला भी खुश रहे और हम भी खुश हो जाएं। हमें ज़िंदगी को खुशहाल और सुखमय बनाने के लिए कर्म और मेहनत दोनों ही करना पड़ता है। लेकिन ये सच है कि आप चाहे जितने ज़्यादा कर्मशील हों या मेहनतकश हों, अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है, अगर आपकी बोली अच्छी नहीं है, अगर आपकी बोली में कड़वाहट है तो सब बेकार हो जाएगा। बोली एक रिज्यूम की तरह होती है। जैसे हम कंपनी में काम करने जाते हैं, हम बहुत मेहनतकश हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छी जानकारी है हमें काम की, पर इन सबसे पहले एक कंपनी में जाने के लिए हमें रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह कितने भी मेहनतकश हैं या हम कितने भी अच्छे इंसान हैं, सबसे पहले हमारी बोली ही हमारा एक मतलब जीवन में प्रवेश करने के लिए, अच्छे जीवन में प्रवेश करने के लिए एक रिज्यूम का काम करती है। अच्छी बोली से ही हम एक अच्छा जीवन तय कर सकते हैं, मतलब खुशियों को तय कर सकते हैं। हम अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो हमारे साथ भी, हमारे सामने वाला भी हमें इज़्ज़त देगा, प्यार देगा और अच्छा ही बोलेगा। दोस्तों, सबसे खूबसूरत आपकी बोली होती है, चाहे तो दिल जीत ले और चाहे तो चीर कर रख दे। वाणी में तो ऐसी शक्ति होती है कि कड़वा बोलने वालों का तो शहद भी नहीं बिकता है और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी फटाफट बिक जाती है। दोस्तों, क्रोध में बोला गया एक एक शब्द इतना जहरीला हो जाता है कि हमारी 100,000 प्यारी बातों पर भी वो भारी पड़ जाता है। फिर हमें वो प्यारी बातें नहीं याद रहती हैं या हमारी प्यारी बातें उन्हें याद नहीं रहती। जो हमने एक शब्द कड़वा बोला है वो तीर के समान हमारे या सामने वाले के दिल में चुभता रहता है। तो इसलिए हमें अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो लोग सीधी और साफ बात करते हैं उनकी वाणी में तीखापन और कठोरपन हो सकता है, पर वो लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। तो हेलो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू होता है हमारा आज का ब्लॉग। सुबह का खाना बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ। बहुत सारे स्वेटर वगैरह, रज़ाई सब बाहर फैली हुई थी, तो मैं इन सब बड़े बड़े कामों के लिए बच्चों का वेट करती हूँ कि जिस दिन ये छुट्टी पे रहेगा तो उसी दिन इनके साथ मिलकर काम करा लूँगी। तो पिता या पुत्र में किसी एक का होना घर में ज़रूरी है, क्योंकि अकेले ये सब खोलना रखना तो, और वो भी तब जब तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा दिक्कत करता है। तो आज बेटा छुट्टी पे था तो मैंने उसको काम में लगा लिया। सारे स्वेटर मैंने बैग में भरकर रख दिए। एक बैग में पूरे हाफ़ स्वेटर रख दिए हैं और एक में फुल। और ये सब रखने के बाद और उसकी और मेरी रज़ाई थी वो भी रख दिया है और कंबल वगैरह एक हफ़्ते से ओढ़ रहे हैं। काफ़ी मौसम चेंज हो गया है और बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। देखिए हाफ़ टी शर्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको लगाकर, क्योंकि तबीयत भी नहीं सही थी तो अकेले काम करने की वैसे भी इच्छा नहीं हो रही थी, पर त्यौहार आ रहा है तो सब फैला हुआ है
तो कुछ मतलब इनर वगैरह रख लिए हैं बाहर मैंने, और एक एक दो दो स्वेटर रख लिए हैं, क्योंकि जेंट्स हैं बाहर जाते आते सुबह शाम जाना होता है तो ठंड होती है। तो थोड़े से कपड़े मैंने बाहर रख लिए हैं, सारे निकाल कर अपना सेट कर दिए हैं, और बेड में रज़ाइयाँ सेट कर दी हैं, और जो सामान अभी तक मतलब रज़ाइयाँ निकाली थी तो सब नीचे पड़ा हुआ था, या गर्मी का जो सामान है बेडशीट वगैरह है जो कुछ, तो उनको सबको अच्छे से सेट कर दिया है। तो 2 बॉक्स मैंने अभी रेडी कर दिए हैं। अभी बाकी काफ़ी कपड़े अभी बाहर पड़े हैं, पर काफ़ी ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा मैंने अंदर कर दिए हैं, तो थोड़ा सा हेडेक ख़त्म हो गया है कि सब चीज़ें फैली हुई हैं, और कायदे से बेड लगा दिया है, सब बेड के बॉक्स में कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो इसलिए काफ़ी थकान हो गई थी, पर साथ में लगा था तो मैंने कहा फिर इसके बाद इसको छुट्टी नहीं होगी तो साथ में लग जाएंगे अभी बेड खुलवाने में और रखने में। तो यहाँ पर मेरा सब पैकिंग वाला काम हो रहा है, बस थोड़े थोड़े एक एक दो दो स्वेटर सबके रख लिए हैं, और अभी खाली पापा जी के रह गए हैं रखने के लिए, क्योंकि वो गांव जाते रहते हैं तो सुबह शाम अगर उनका निकलना होता है तो उन्हें चाहिए इनर और स्वेटर वगैरह, उनके लिए तो ज़रूरी है, तो सबसे लास्ट में उनका रखूँगी। और यहाँ पर पहले मैंने सोचा यही बेडशीट बिछा दूँ, फिर मैंने सोचा जब इतना ज़्यादा मेहनत की है तो लाओ बेडशीट भी हटा देते हैं। वैसे गंदी नहीं थी, 2 ही 3 दिन की थी, तो फिर भी मैंने चेंज कर दी है कि चलो इसी बहाने साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पर अपना अब रूम साफ़ कर दूँगी। धुलकर नहा धो के मैं छत पर आ गई हूँ, और यहाँ पर बाल भी धुल लिए थे मैंने, क्योंकि कई दिन के हो गए थे, 3-4 दिन के, और उसके बाद ज़्यादा मतलब बाल जल्दी ना धो तो जैसे लगता है सर में बोझ लगा हुआ है। वैसे भी तबीयत नहीं सही है तो जो होगा देखा जाएगा। अब बाल तो धुलने ही हैं, तो मैं छत पर आ गई थी। 5 मिनट बैठ के बाल भी सुखा लूँगी, और जितने कपड़े धोए हैं तो वो भी फैला दूँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला रही हूँ, और बाकी नीचे का सब काम हो गया है। और यहाँ पर थोड़ा कैमरा मेरा ढंग से सेट नहीं हुआ था तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ देखिए मेरे छत का गार्डन। तो यहाँ पर
किचन गार्डन और फ्लावर वगैरह सभी कुछ है। ये देखिए मेरे छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे फूल भी लगे हुए हैं। ढंग से केयर नहीं हो पाती है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और वही दादी और पोता थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इस टाइम वो बाहर हैं और बेटा पढ़ाई में लग जाता है तो उतनी केयर नहीं हो पा रही है। देखिए कितने सुंदर फूल आए हुए हैं, एलोवेरा भी लगा है और अच्छे अच्छे फूल भी लगे हैं। तो जब ऊपर जाओ तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं तो देखकर मन खुश हो जाता है। और थोड़ी देर में बाल सुखा कर आ गई हूँ, देखिए कैसे भूत बनी हुई हूँ। और दोस्तों आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।